बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया था वीडियो पे, जब मैंने एक्टोफोन पाउडर वाली वीडियो अपलोड की थी उसके बाद मुझे कमेंट मिला था। दोस्त कह रहा था कि वो मतलब अपने जानवरों को इस्तेमाल कराता है, मतलब चिचड़ मार पे स्प्रे भी करता है और इंजेक्शन भी लगाता है, लेकिन उनके चिचड़ ख़त्म नहीं होते। शायद उनमें ये प्रॉब्लम आती है कि उनको तजर्बे की मतलब कह लें कि फुकदानियत है, तजर्बा जो है उसके बारे में नहीं पता कि किस तरह से और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करवाना है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी हमारी इस पर होगी। और इसके अलावा उसने मज़ीद ये कहा था कि जो मतलब पाउडर हम स्प्रे के लिए इस्तेमाल करते हैं जानवर के जिस्म पर लगाने के लिए, क्या आप वो फार्म पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका मज़ीद जो है उन्होंने कहा था कि रहनुमाई फरमाइए। इस पर दोस्तों मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं, सिर्फ एक्टोफोन पाउडर वाले नहीं, इसके अलावा आइवरमेक्टिन पर भी बनी हुई है और इसके अलावा एक मज़ीद 3-4 चीज़ों पर बनी हुई थी। आज मैं उसी को दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आइए बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी अभी मेरे चैनल को विज़िट किया है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मैंने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर घंटी का निशान दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रॉब्लम ये आती क्यों है कि जानवरों को हम चिचड़मार स्प्रे या इंजेक्शंस लगाते हैं, लेकिन अगले दिन या 2-3 दिन के बाद दोबारा से जानवरों में मतलब चिचड़ जानवरों के जिस्म पर हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों उसकी वजह ये होती है कि अगर तो हम स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो उस बेचारी का काम है वक्ती तौर पर जो जिस्म के ऊपर चिचड़ है उनको ख़त्म कर देना। 1 या 2 दिन के बाद दोबारा से जानवर के जिस्म पर नए चिचड़ आ जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब पिछले ख़त्म हुए हैं और कब जो है वो नए जिस्म पर चिचड़ आ गए हैं। और अगर हम जानवर को इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका ये थोड़ा सा फ़ायदा होता है कि असर लेट होता है, क्योंकि वो खाल में इंजेक्शन लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको जिस्म में जज़ब होते होते खून में जाते जाते थोड़ा सा टाइम लगता है। वो मतलब थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन उसका ये है कि 5-7 दिन हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। इस वजह से लोग जो है कुछ कहते हैं कि हमारे जानवरों को इंजेक्शन लगाए जाएँ। तो इंजेक्शन लगाने का भी इतना मसला कोई नहीं और स्प्रे करने का भी मसला कोई नहीं है, काम दोनों का एक बराबर ही है। लेकिन प्रॉब्लम आती कहाँ पे है दोस्तों? प्रॉब्लम आती है जब हम जानवर को स्प्रे कर देते हैं या जानवर को टीका लगा देते हैं, तो उसके बाद हम जहाँ पर जानवर रहता है उसके इर्द गिर्द और जहाँ पर वो बैठता है या फिर जहाँ पर मतलब उसका आना जाना है, उस एरिया में जब तक हम स्प्रे करके वहाँ से चीचड़ों का खात्मा नहीं करेंगे तब तक हम कह लें कि कोई हमें फ़ायदा नहीं है। हमारे पूरे बाड़े में चिचड़ रहेंगे। जानवर को क्या हम जितनी बार मर्ज़ी इंजेक्शन लगा लें, जितनी बार मर्ज़ी स्प्रे कर लें जानवर पर, वो चिचड़ जो है वो दोबारा जानवर के जिस्म पर आएंगे। तो दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया किए आज मैं आपको बताऊंगा तरीक़ाकार कि हमने किस तरह से करना है और उसको रिपीट कितने दिनों बाद करना है, जिससे हमारे जानवरों में कम अज़ कम 3 माह तक ये चिचड़ जो हैं ये नज़र नहीं आएंगे। तो दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और उस टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ उन 3-4 चीज़ों के बारे में जो हमने इस्तेमाल करवानी है एज ए कह लें कि जानवर के जिस्म से चिचड़ ख़त्म करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है आइवरमेक्टिन। दोस्तों इस नाम से आपको इंजेक्शन कोई भी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा आइवोबैक, वर्मिक, आइवोटेक, इस नाम से इंजेक्शन है। उसके अंदर साल्ट मौजूद होता है आइवरमेक्टिन 1%। ये आपने जानवरों में इस्तेमाल करवाना होता है और ये जानवर के जिस्म से एक दफ़ा चिचड़ों को ख़त्म कर देता है। इस पर इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इसकी डोज होती है 1 ml पर 40 kg, यानी कि 40 किलो या 1 मन जो जानवर का ज़िंदा वज़न है उसके लिए 1 ml इंजेक्शन लगाना होता है। इतना आप इंजेक्शन लगाएंगे तो जानवर के अंदरूनी गोल किरम जो हैं वो भी और कुछ और किरम भी होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और जो बैरूनी चिचड़ हैं, मक्खियाँ हैं या और जो चीज़ें हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा एक्टोफोन पाउडर, ट्राईगोल्ड पाउडर, ये चीज़ें आ जाती हैं।
एक्टोफोन पाउडर पर मैं ऑलरेडी एक बिल्कुल रिसेंटली वीडियो बना चुका हूँ, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। दोस्तों इसका तकरीबन 1.5 ग्राम 2 ग्राम जानवर को हमने 1 लीटर पानी में मिक्स करके जानवर के जिस्म पर स्प्रे करनी होती है, या फिर किसी टाकी को, किसी कपड़े को भिगो कर जानवर के उस हिस्से पर लगाते हैं जहाँ पर जानवर की कीचड़ मौजूद है। इस चीज़ का दोस्तों ये ख्याल रखना होता है कि जानवर को मतलब जानवर इसको चाटे नहीं, इसको खाए नहीं, क्योंकि इसमें जहर होता है, ये उल्टा असर भी कर सकता है। तो इस पर वैसे ऑलरेडी मेरी एक तफसीली वीडियो बनी हुई है एक्टोफोन पर, अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाता है लिक्विड फॉर्म में स्प्रे वाली जो चीज़ है, साइपरमेट, साइपरथ्रिन, डेल्टा बैक, डेल्टाडिन, इस नाम से आपको इजीली ये मार्केट से मिल जाते हैं। ये आप दोस्तों ले सकते हैं। इसका दोस्तों 10 ml 1 लीटर में मिक्स करके ये स्प्रे करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। 10 ml 1 लीटर में मिक्स कर लें, और जितना बड़ा बाड़ा है या फॉर्म है उस हिसाब से आपने जानवर के लिए बना लेनी है ये जो स्प्रे है, और पूरे बाड़े में स्प्रे कर देनी है। दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने स्प्रे करनी है तो उसके 3-4 घंटे बाद तक वहाँ पर जानवर ना बैठें। उससे ये होगा कि खुश्क हो जाएगा, वो जगह जो खुश्क हो जाएगी जहाँ पर हमने स्प्रे की होगी, और चिचड़ वगैरह जो है उनका भी सफाया हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसी चीज़ का आप जो है जानवर के ऊपर भी स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों हमने करना क्या है, ऐसा करने से हमारे जानवरों का जो चिचड़ जो है हमारे फार्म और जानवर से एक दफ़ा तो भाग जाएंगे, लेकिन अगर आप 21 दिन बाद दोबारा, या 20-21 दिन, इतने दिनों के बाद अगर आप जानवर को दोबारा रिपीट कर देते हैं, ये दवाई जानवरों में रिपीट कर देते हैं, फॉर्म पे रिपीट कर देते हैं, तो उससे कम से कम 3 माह का आपको सुख है। उसके बाद आपको टेंशन कोई नहीं है। 3 माह तक आपको कम से कम इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि आपके फार्म पर कोई चिचड़ आए हैं, नहीं है, वगैरह वगैरह, आपको इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी कोई कसर रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और वैसे भी आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आपको करना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है हर बंदे से, जो बंदा देखता है वीडियो को हो सके तो पूरी देखे, अगर पूरी नहीं देख सकता तो कम से कम वो जितनी उसको समझ आती है उतनी में उससे वो कोई ना कोई कमेंट करे। तो इससे और कुछ नहीं होता यार, हमें कम से कम एप्रिसिएशन मिलती है कि यार हमारा काम कहीं ना कहीं पे चल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, किसी न किसी एक दोस्त के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी कम से कम अपने नॉलेज में इजाफा कर सके, अपने जानवरों से, अपने फार्म से चिचड़ों को भगा सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, घर वालों का ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।